स्टार्ट करते हैं। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो लास्ट क्लास का था हमारा था वो थोड़ा सा रह गया था कंक्लूजन, लेकिन फिर से मैं एक समरी दे रहा हूँ उस लास्ट क्लास की और फिर हम आगे आपको कंटिन्यू कराते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैबर्डर, जिसे हम न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। आफ्टर मीड, आफ्टर एडम स्मिथ, देन इसके बाद प्रोफेसर रिकार्डो की थ्योरी के बाद दे आर क्लासिकल। लेकिन हम अब बात करेंगे न्यू क्लासिकल की, और न्यू क्लासिकल में आपके आते हैं हैबर्डर्स, मिल, जिसे हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, मिल के बारे में, एजवर्थ के बारे में। लेकिन अभी यहां पर आपको मैं प्रोफेसर हैबर्डर की थ्योरी को एक बार समराइज कर रहा हूं। हम जहां तक लर्न किए थे वहां तक समझ में आ गया था। हमने आपको बताया था कि जो हैबर्डर हैं उन्होंने एजम्पशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने ये बताया कि जो तीन तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया उन्होंने, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपको दो चीज और पता होना चाहिए कि जब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है, पता है आपको। और जब हमारा कांस्टेंट रिटर्न होता है तो कांस्टेंट कॉस्ट होती है, और जब हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। और फिर आपको तीन तरह से हमने ये भी बताया कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कांस्टेंट वे में, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन रहेगी, और इंक्रीजिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा कनकेव रहेगा, और डिक्रीजिंग कॉस्ट में कन्वेक्स रहेगा। तो हम अभी आपको ये थ्योरी कराए थे। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल कराया था कि इंडिया और इंग्लैंड, दस टू कंट्री, दोनों कंट्री के पास एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन कर रहा है। एक्स के प्रोडक्शन को हम कुछ भी मान सकते हैं, हालांकि हमने एक्स ही वाई रखा था। आप एक्स को अगर हम, एक्स गुड्स को हम अगर वाइन मान लें, या एक्स को हम क्लॉथ मान लें, और वाई को हम वाइन, तो हम ये कहेंगे कि इंडिया क्लॉथ और वाइन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमने ये डेटा लिया और टेबुलेशन किया था, फिर हमने निकाला था कि इंडिया कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 180 क्लॉथ एंड 120 मैक्सिमम वाइन। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। फिर आपको बताए थे कि सपोज दैट इंडिया का प्रोडक्शन 90 और 60 है, मान के चलो करंट पोजीशन 19 और 60 थी, जिसे ए पॉइंट पर है, जिसे हम IAA इंडिपेंडेंस कर्व ऑफ कम्युनिटी जिसे बोलते हैं। पूरे इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में, जो पूरी इंडिया की कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कर्व IA, और ये हमारा ए पॉइंट पे है। ऐसे मैंने इंग्लैंड का बनाया था कि मैक्सिमम इंग्लैंड प्रोड्यूस 60 क्वांटिटी व्हाट क्लॉथ, और फिर बताया था आपको कि मैक्सिमम 120 क्वांटिटी ये वाइन कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भैया इंडिया क्लॉथ को प्रोड्यूस करे और इंग्लैंड वाइन को प्रोड्यूस करे। हमने ये फाइनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड किया था तब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना आपको हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके फाइंड कर लिया तो आपका कंक्लूजन ये निकला था। फिर हमने आपको बताया था कि हमने 180 एक्स का प्रोडक्शन कौन करेगा, क्योंकि इंडिया अब 180 का प्रोडक्शन करेगा, मतलब वाई को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इंग्लैंड जो है वो वाई का प्रोडक्शन करेगा, 120 एक्स का प्रोडक्शन करेगा। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया का प्रोडक्शन हो गया 10x
प्लस 0y, कितना हो गया आपका 0y। और ऐसे मैंने इंग्लैंड का निकाला था आपके लिए कि इंग्लैंड का जो प्रोडक्शन था वो हो गया था 120x 120y प्लस 120 0x प्लस 120y। मैंने आपको ये कराया था, इसके बाद हमारा नेटवर्क चला गया था। हम आपको बताते हैं, हमने ये डिसाइड किया था कि अगर मान के चलो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशो है 70-70 हो जाए, टर्म्स ऑफ ट्रेड 70-70 कर लेते हैं, तो हमने ये बताया था कि अगर 180x में से, अगर ए कंट्री 180x में से और प्लस 0y से अगर 70x को एक्सपोर्ट कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा 19x बचेगा। ठीक है, 97 नहीं, कितना बचेगा 110। ओके, उसके पास 110 बचेगा। तो इसका मतलब है कि अगर खुद से प्रोडक्शन करता तो कितना प्रोडक्शन करता, ओनली 90, यस 110, यस 110 90 प्रोडक्शन करता। तो 90 का मतलब होता है खुद से प्रोडक्शन करता तो 90 कर पाता, लेकिन अभी उसके पास कितना है 110, यानी कि अगर इसमें 90 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 20x। यानी कि इंडिया को फायदा कितना हुआ 20x का। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ओके, हमें यहां पर 90 लिखना था, यहाँ पर हमें 60 लिखना था। तो इंडिया को फायदा कितने का हुआ, इंडिया को फायदा हुआ 10 का, यानी कि 20 और मिल गया इसको। तो अब इसका ग्राफ यहां जाएगा, इसको 20 मिल गया और उसको 70 प्लस कितना मिलेगा, क्योंकि 70 बदले 70 आएगा तो उसको 70 मिलेगा। खुद से प्रोड्यूस करता है इंडिया तो उसको कितना मिलता 60 प्रोड्यूस कर पाता, लेकिन अभी क्या है उसके पास 70 आ गया। तो अब आपका जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व आपका आईसी ए का ऊपर चला गया, ए से बी पे चला गया। ठीक है, यानी कि उसका दोनों का फायदा हुआ, इधर 20 का, इधर 10 का यूनिट का फायदा हुआ और इधर 20 यूनिट का फायदा हुआ, यानी कि ये 110 हो गया इसके लिए। और इसी तरह से अगर हमने इस कंट्री की बात किया था तो देखो इसके पास भी क्या आएगा, इसके पास 70 है, 70 अगर यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है 180 में से 70 एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंग्लैंड के पास भी तो 70 जाएगा। अगर 70 जाएगा तो इंग्लैंड के पास जो क्लॉथ है वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर खुद से प्रोड्यूस करता वो तो मैक्सिमम 40 का प्रोडक्शन कर पाता, तो इसको कितना का फायदा हुआ 30x का फायदा हो रहा है। ओके, और y का फायदा किसका हुआ, क्योंकि y वो खुद को 40 बना रहा था, लेकिन अभी y उसने कितना प्रोड्यूस किया 120 y का प्रोडक्शन किया। और अगर इंग्लैंड 70y को एक्सपोर्ट कर देगा तो कितने बचेगा 50y बचेगा, और 50y में से देखा जाए तो पहले किसका प्रोडक्शन था 40 का, अभी कितना हो गया उसका 50 हो गया। तो यानी कि इस कंट्री का जो कंजप्शन कर्व है ये ऊपर चला गया आईसी बी कंट्री का। तो हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों कंट्री का जो इंडिफरेंस कर्व है, कम्युनिटी कंजप्शन कर्व है, दोनों कंट्री का ऊपर हो गया, दोनों को फायदा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये स्पेशलाइजेशन कैसा है, तो ये स्पेशलाइजेशन फुल स्पेशलाइजेशन था। फुल स्पेशलाइजेशन मीन्स
कि देयर इज ओनली वन कंट्री, केवल ओनली वन कंट्री यहां पर क्या कर रही है, ओनली वन गुड्स को, एक कंट्री सिर्फ एक गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये हमारा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और इस ग्राफ को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं आपको, नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलूं, ओके। सो देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं इसी ग्राफ को किस तरह से बनाना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं कि अगर इन दोनों ग्राफ को हम एक साथ भी दिखा सकते हैं, कैसे, एजवर्थ बॉक्स में, तो आप चाहे तो इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना, या आप एजवर्थ बॉक्स के थ्रू दूसरा ग्राफ भी दिखा सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाता हूं किस तरह से बनेगा। मान के चलो यह ग्राफ है बेटा, साथ के साथ करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ओके। और आपको पता है कि हम यहां पर हम क्या लिए थे, एक्स गुड्स, क्या है ये, एक्स गुड्स, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, वाई गुड्स। तो यानी कि ओ वाई यहां पर भी है। तो अब इसका ये एक कंट्री है, एक कंट्री का, ठीक है, ओ ए, यानी कि ओ एक्स एक कंट्री, ओ वाई मतलब एक कंट्री का एक्स और वाई है, ठीक है। और अगर हम बी का, ओ बी, बी कंट्री इंग्लैंड है। अगर हम इस ग्राफ को, ध्यान समझना, इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ये ग्राफ अगर पलट दूंगा तो कैसे बनेगा ग्राफ, अगर इस ग्राफ को हम पलट देंगे तो कैसे बनेगा बेटा, इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे पैरेलल कर दें तो आपका ये ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी कि फिर आपका इस तरह से बन जाएगा। तो मैं दिखाता हूं किस तरह से बनेगा। मान के चलो ये इंडिया, ध्यान समझना एक एक बातें प्लीज, ओके। मतलब ये कितना है, मैक्सिमम 180x, मैक्सिमम 180x, और ये कितना है, ये पूरा कितना है, 120, ठीक है। मतलब हम यहां पर ले रहे हैं 120। और इसी तरह से दूसरी कंट्री का लेते हैं, तो देखा ऐसा ऐसा करते हैं। अब यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व ए कंट्री का है, जो कि हमने बताया था आपको, यहां पर हमने कितना लिया था, 90, और यहां पर लिया था 60, ओके। इसी तरह से हमने दूसरी कंट्री का भी बनाना है, तो हमारा इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा ग्राफ गलत हो रहा है, ओके। हमने क्या लिया था, इसको लिया था 40, ये 40 क्या है, ये 40y है, और ये क्या है, 40x है। मतलब हमने क्या करना है, ये कंट्री ICB है। कुल मिला के मेरा सेंस यहां पर यह है कि एक कंट्री, उसी चीज को हमने अलग बना दिया कि कंट्री बी 40 प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि देखो यहां पर ये वाई भी है, ये वाई है और ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो यानी कि बी कंट्री 40x और 40y, एंड ए कंट्री 19x और 60y। क्लियर है, कंजप्शन कर रहे थे, ये ए पॉइंट पे थे और ये बी पॉइंट पे थे, बी कंट्री का, और ये इस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है यहां पर
कि जब दोनों कंट्री का ट्रेड स्टार्ट होगा, ध्यान समझना, जब हमारी दोनों कंट्री का ट्रेड स्टार्ट होगा तो इंडिया मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस करेगी, 180 का। इंडिया कितना प्रोड्यूस करेगी, 180 क्या, एक्स का। तो इंडिया का प्रोडक्शन कितना हुआ, 180 एक्स का, ओके। लेकिन इनिशियल कितना है, 19 और 60 का। अगर ये वाई नहीं प्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ 180 प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे अगर बी कंट्री कितना प्रोड्यूस करेगा, ये 120 है, कितना है, 120 वाई है, तो वो 120 वाई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब हम लेबर स्पेशलाइजेशन की बात, हमने फुली स्पेशलाइजेशन के बाद अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन कितना किसको एक्सपोर्ट करेगा, किसको इंपोर्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या बनाया, एक न्यू यहां से यहां लाइन खींचेंगे, तो जिसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। तो हम इस लाइन को यहां से टच कराएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई क्या हो गई, एक्स वाई टीओटी लाइन है, टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन है। और जब टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन है तो अब देखो क्या होगा, हमने जूम किया था 70 के बदले 70, 70 और 70, क्लियर। तो होगा क्या, होगा ये, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कंट्री ऊपर जाएगी तो इसका हो जाएगा ICA-1, और ये इसका ग्राफ भी का इधर आ जाएगा ICB-। तो होगा क्या इस केस में, दोनों कंट्री का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, देखिए। अब यहां कितना हमें निकाला था, कितना निकाला था बेटा, 110, कितना हो जाएगा, 110x, और ये कितना हो जाएगा, किसी को याद है, कितना हो जाएगा बेटा, 70, नहीं बोलोगे कोई, यस प्लस हमारा ग्राफ हो रहा है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 70 एक्स 70y, ठीक है। और इसी तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आप चले जाएंगे तो उसका कितना प्रोडक्शन होगा बी कंट्री का, यानी कि इसके पास कितना आया था, 10x, कितना फायदा हुआ था, डायग्राम याद होना चाहिए, 40 था, अभी 120y का प्रोडक्शन कर रहा है, 70 एक्सपोर्ट करेगा, उसके पास कितना मिलेगा इससे, तो 50y बचेगा। और इसके पास इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा उसके पास 70x, कितना है बेटा, 70x आ गया। तो इंडिविजुअली क्या समझ में आया आपको कि इस पॉइंट पर दोनों कंट्री को फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, आपने निकाल लिया, इसको कितना हुआ, 20x का बेनिफिट, और इधर इसको हुआ 10x का बेनिफिट, सॉरी 10y, और इस कंट्री को 10y, और इस यहां पर 30x। सो क्लियर हुआ, यानी कि दोनों कंट्री के ग्राफ को मैंने एक ही ग्राफ में आपको समझाने का प्रयास किया, और इसमें कैसे करना है आप समझ गए होंगे। आपको एजवर्थ बॉक्स बनाना है, और एजवर्थ बॉक्स के बाद यस
क्यों? अगर 70 एक्सपोर्ट करेगा तो 70 जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और आपका इसका इस थ्योरी का दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूं। तो अगर पहले पार्ट में कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। इरेज कर दूं, यस या नो? प्लीज बोलिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए बातें हैं। थ्योरी सेकंड पार्ट, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है ट्रेड इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या किया? कांस्टेंट पढ़ा, जिसमें हमने आइसो कॉस्ट लाइन को, यानी कि जो हमने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, इस तरह से पढ़ा था। अब हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको चेंज करके एक दूसरा स्टेप लेके चलेंगे, जिसमें दिखाएंगे कि इंक्रीजिंग कॉस्ट है। मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग है, ठीक है, मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग है। तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, तभी समझ में आइएगा। देखिए मैं बताता हूं, हम सेम एग्जांपल वही लेंगे। इंडिया है, इंडिया जैसे हम एक कंट्री मान रहे हैं, और इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है? एक्स एंड वाई, ओके। एंड इंग्लैंड, ये बी कंट्री हमने माना इसको, और इसका प्रोडक्शन क्या है? एक्स एंड वाई है। लेकिन दोनों क्या है? इंक्रीजिंग कॉस्ट है। और जब हम इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसको समझ लीजिए पहले आप। मान लो दोनों इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो पहले हम इंडिया का ग्राफ बनाते हैं। तो INDIA, इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया का जो ग्राफ बनाएंगे, मैं पहले ग्राफ समझा करके तो आपको बताता हूं। मान चलो इंडिया एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है, तो इंडिया का जो ग्राफ है वो इस तरह से है। मतलब ए, मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया ज्यादातर एक्स को बना सकती है, वाई को कम बनाएगी, क्योंकि इंडिया को एक्स को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटर हो रही है, ठीक है। तो इंडिया का ग्राफ ऐसे हो गया। और इंग्लैंड है, अगर हम मान के थोड़ा सा से काम करते हैं कि जो ए है, मतलब एक्स गुड्स है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्लॉथ, और वाई गुड्स को हम मान लेते हैं वाइन, ठीक है। तो यानी कि एक्स क्लॉथ है, वाई वाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडिया का तो ये बना दिया,
अगर हमें इंग्लैंड का समझना है तो इंग्लैंड का फिर ऐसा बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इंग्लैंड का कि ये बीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है इंग्लैंड का, यानी कि वो इंग्लैंड मैक्सिमम क्या बना सकता है, वाइन, और ये क्लॉथ को कम बनाएगा। यानी कि दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट है। एक कंट्री है इंग्लैंड जो एक्स वाई दोनों को बना रहा है, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटर है वाइन को बनाने में। और जो सेकंड कंट्री है इंडिया, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्लॉथ को बनाने में। अब यहां पर मैं दोबारा से टेबल लेके नहीं समझा रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालना है। मैंने एज्यूम कर लिया कि दो कंट्री हैं, दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। एक कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लॉथ में है और बी कंट्री यानी कि इंग्लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइन में है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब एजम्पशंस वही रहेंगी क्योंकि हम अलग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको एजम्पशंस वही रखने हैं जो आपने पहले एजम्पशन रखी थी। लेकिन यहाँ पर एजम्पशन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि अब दो कंट्री हैं, दोनों की कॉस्ट इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? देखिए, जैसे जैसे जाएगा, ठीक है, तो अगर जैसे एक्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा तो वाई को क्या करेगा, वो कम करेगा। और ऐसे इंग्लैंड है, अगर वो वाइन को ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, अगर वो वाइन ज़्यादा करना चाहेगा, एक्स को क्या करेगा, कम करता जाएगा। और अगर इंडिया क्लॉथ को बढ़ाएगा तो फिर वाइन को कम करता जाएगा। तो ये दो ग्राफ आपको समझ में आ गया पहले। अब हम मेन पॉइंट्स पे आपके आते हैं जो मुझे आपको समझाना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज टेबल नहीं बना रहा हूं, सीधे ग्राफ बना के आपको समझा रहा हूं और ग्राफ से आप समझ जाएंगे। बस उसको साथ के साथ आपको बनाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, करना यह है, आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा कर ले रहे हैं, ठीक है? हम बात आते हैं कि जो सबसे पहले हम एक कंट्री लेते हैं इंडिया, और एक कंट्री के ग्राफ हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या हो गई, ए और ए, एक कंट्री हो गया। दूसरा लेते हैं बी और बी, जो कि इंग्लैंड है। आपको यहां क्या लिखना है, यहां पर हम ले रहे हैं वाइन और यहां पर हम ले रहे हैं क्लॉथ, ठीक है? वाइन या क्लॉथ गिवन है। अब मैं जूम करता हूं कि मान के चलो आप इस पॉइंट पे हैं और ये है इस पॉइंट पे है। आप कहीं भी ले सकते हैं, आपको जो सूट करे। मैंने बोला इनिशियल जो स्टेज है वो कंट्री क्या है, यहां पर है आप, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है एक कंट्री का, और यहां पर आपका टच कर रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जिसे हम लाइन बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मान के चलो हमारा ये एच पॉइंट है, तो यानी कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, आप ऐसा बोलेंगे, ओके, ऐसा कर सकते हैं कि आप ओ एन मान के चलो और ओ टी मान के चलो, तो ओ टी कितना कर रहा है, मतलब इंडिया, इंडिया ओ एन प्रोडक्शन कर रहा है किसका, क्लॉथ का, ओके, और ओ टी प्रोडक्शन कर रहा है वाइन का, ओके। और ऐसे हम इंग्लैंड की बात करेंगे, फिर इंग्लैंड प्रोडक्शन कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर बी कंट्री है जो कि इंग्लैंड का प्रोडक्शन है, और इंग्लैंड मान के चलो, थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, आईसी यहां लेते हैं, ये इंग्लैंड का प्रोडक्शन है, वो मान के चलो कि ये इतना प्रोडक्शन कर रहा है, ओके, दोनों कंट्री का प्रोडक्शन ये है। अभी हमें यहां पर क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी कम है, मतलब जिसकी इंक्रीजिंग है, मतलब जिसमें कम आता है उस चीज को ज्यादा बनाएगा। यानी कि करना क्या है कि अब हमें ये दिखाना है कि अगर हमने इंडिया को क्या बनाने में फायदा होगा, अगर विदाउट ट्रेड, ये विदाउट ट्रेड है, क्या है, विदाउट ट्रेड, विदाउट ट्रेड इंडिया का प्रोडक्शन ये है, और इसको मान चलो यल मान लो और एन मान लो, यल सी मान लो, तो यानी कि ओसी की ओएल जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का प्रोडक्शन ओएल है किसका, क्लॉथ का, और ओसी प्रोडक्शन है वाइन का, ओके। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि फायदा किसमें होगा, तो यहां पर आपको यह दिखाना है कि कोई एक कंट्री किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन की बात कर रही है, तो यहां पर फाइनली ये निकल के आएगा कि एक कंट्री सिर्फ एक गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये कंट्री दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट करेंगी। शिफ्ट इन द सेंस कि जो अभी तक इनिशियल स्टेज आपका यहां था, एच पॉइंट था, और इसको हम इसको टी पॉइंट बना देते हैं, तो जो एच पॉइंट पर इंडिया है और टी पॉइंट पे इंग्लैंड है, वो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज करेगा, लेकिन जिसमें से चीप पड़ेगा, इसको चीप पड़ता है क्लॉथ और इसको चीप पड़ रहा है वाइन, तो इंडिया वाइन क्लॉथ की तरफ जाएगा और जो इंग्लैंड है वो वाइन की तरफ मूव करेगा। तो हमारा सेंस यहाँ है कि ये पॉइंट्स आपका अब यहाँ आ जाएगा, मान चलो एच से आप H1 पे आ गए, एच से एम पर मान लो एम पॉइंट पर आ गए, यानी कि अब इंडिया यहां आ गया। अब क्या बनाएगा वो जब व्यापार शुरू हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, ध्यान समझते जाना, जब ट्रेड शुरू हुआ तो पहले वो ओएन बनाता था, कितना, सिर्फ ओएन बनाता था, अभी OM1 आ गया, ठीक। लेकिन वो वाइन को क्या करेगा, कम कर देगा, वाइन को कम करेगा, तो इंडिया कहां आ गया, यहां आ गया। तो आप पहले टी बनाता था, अब T1 पे आ गया, तो इंडिया ने वाइन को कितना कम किया, कितना कम किया, T1 इतना वाइन को कम कर दिया,
लेकिन उसने प्रोडक्शन किसका बढ़ाया, क्लॉथ का, और कितना बढ़ाया, एन से लेकर के इतना बढ़ा दिया, कितना, N1 क्लॉथ को इंक्रीज कर दिया। जब N1 क्लॉथ को इंक्रीज कर दिया, ऐसे अब इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड आल्सो चेंज स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, तो वो भी अपने प्रोडक्शन पॉइंट को चेंज करेगा। प्रोडक्शन पॉइंट चेंज करने के लिए वो वाइन की तरफ मूव करेगा और वाइन को ज्यादा प्रोडक्शन देगा। जब वो वाइन को ज्यादा प्रोडक्शन देगा, तो जैसे इंडिया एच पॉइंट से एम पॉइंट पे मूव किया, यानी कि इसका आई डिफरेंस कर्व यहां आ गया, मतलब कंजप्शन और प्रोडक्शन यहां आ गया। ऐसा इस कंट्री का यहां पर चला जाएगा, तो आप ये बोलेंगे इसका यहां चला गया, तो आईसी बी कंट्री हो गया, आईसी बी था, ये B1 हो गया, आईसी A1 हो गया, ये आईसी नॉट था। तो आपने क्या लर्न किया कि देखेंगे कि अब क्या करेगा इंग्लैंड प्रोडक्शन तो नहीं चेंज कर रहा है ना, प्रोडक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पहले कितना प्रोडक्शन वाइन का करता था, ओसी कितना, वाइन का प्रोडक्शन बढ़ा के कितना कर दिया, ओसी, यानी कि ओसी टू कितना चला गया, ओसी1, यानी कि इंग्लैंड ने भी ओसी से ओसी1 चला गया, यानी कि सीसी1 इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया, सीसी1 इंक्रीज कर दिया, वाइन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। ऐसे इंडिया ने भी क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज किया था, तो ON था तो ON1 कर दिया था, यानी कि N1 इंक्रीज कर दिया था। क्लियर? तो इसने इतना N1 बढ़ा दिया और इसने इतना वाइन बढ़ा दिया, लेकिन याद रखना क्लॉथ और वाइन का प्रोडक्शन दोनों कर रहे हैं। कैसे? पहले ये नो डाउट कि पहले कितना प्रोडक्शन करता था, ओटी, वाइन कितना बनाता था, पहले ओटी बनाता था, अभी ओटी से OT1 आ गया, यानी कि कितना कम किया, T1 कम कर दिया इसने, और N1 इसने बढ़ा दिया। यानी कि इंग्लैंड ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, वाइन के प्रोडक्शन को कम कर दिया। ऐसे इंग्लैंड ने क्या किया, वाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक पूरा ग्राफ खींचेंगे तो आपका ऐसे आएगा, ठीक है, बहुत खोज कुछ हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे पहले इंग्लैंड कितना प्रोड्यूस करता था, ओयल कितना प्रोड्यूस करता था, इसको L2 बना दो, L1 बना दो। पहले इंग्लैंड क्लॉथ का प्रोडक्शन ओयल करता था, अब इसने उसने प्रोडक्शन घटा दिया, यानी कि ओयल से OL1 आ गया, यानी कि LL1 इसने क्या किया, LL1 क्या कर दिया, कम कर दिया। बात समझ आई? देखो दो चीज समझना पहले ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको, एक समरी दे रहा हूं पहले। बी कंट्री का प्रोडक्शन, ए कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, बी का पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ? पहले इनिशियल पॉइंट यहां थे और इसका इनिशियल पॉइंट यहां था, ठीक है। ये टी इतना क्लॉथ का प्रोडक्शन था, इतना वाइन का प्रोडक्शन था, इतना क्लॉथ का प्रोडक्शन था, और इसका क्या था, इतना क्लॉथ ओयल क्लॉथ बनाता था और ओसी वाइन बनाता था। जब हमारा व्यापार शुरू हुआ, हमने डिसाइड कर लिया भैया कि हम आपस में व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो
तो दोनों ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को चेंज किया, दोनों ने उस चीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया जिसमें उसकी कॉस्ट कम आती है, और उस चीज का प्रोडक्शन बंद किया जिसमें उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो कम कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम किया। तो हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन थीम है कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, देयर इज नो फुल स्पेशलाइजेशन, बिकॉज कंट्री प्रोड्यूसिंग टू गुड्स आल्सो, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर कर रही है। कैसे कर रही आपको बताते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि यानी कि इंडिया ने इतना क्लॉथ बढ़ा लिया, वाइन कम कर दिया, इंग्लैंड ने इतना वाइन बढ़ा लिया, इतना क्लॉथ भी कम कर दिया। यानी कि दोनों ने अपनी इनिशियल स्टेज प्रोडक्शन को चेंज किया, दोनों अलग अलग पॉइंट पे पहुंच गए। यहां तो समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, अब बोलेंगे सर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना किसको मिल रहा है, कितना कौन एक्सपोर्ट करेगा कौन इंपोर्ट करेगा। तो इसके लिए हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बनानी पड़ेगी। तो अब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, बहुत इजी तरीके से बताता हूं। आपको क्या कीजिए, इस टी पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। आपके बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है और उतना होता नहीं। आप यहां से लाइन ड्रा करते जाएंगे जो इसको टच करे, और ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, मेरा भी थोड़ा सा मिटा रहा हूं, बाद में लिख दूंगा। हम यहां से जाएंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन हो गई। हम कहां थे पहले, यहां थे। तो अभी क्या होगा, H1 पहुंची थी, सॉरी T1 था, H से HP हम पर पहुंचे थे, यहां तक था। अभी क्या होगा, तो सिंपल यहां पर तरीका है कि दोनों एक ही आइसो कॉन्ट पे, एक ही कॉस्ट लाइन पे, ये दोनों कंट्री के लिए कॉस्ट आइसो कॉस्ट लाइन हो गई, और अब दोनों का ग्राफ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि हम ऐसा मान लें कि मान के चलो यहां पर मिल रहे हैं दोनों का इक्विलिब्रियम आप यहां पर करा दीजिए, ए एंड बी का। तो ये पॉइंट मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर दोनों कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पसंद करेगी। अब होगा क्या, ध्यान से समझना एक एक बात को, होगा क्या कि अब हम इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन खींचे, मान चलो यहां से, ओके, और एक पॉइंट खींचे यहां से, ओके, ये आपको दो पॉइंट ड्रा करने हैं। अब बताऊं कैसे, देखो प्रोडक्शन तो इतना कर रहा है, लेकिन उसका कंजप्शन कर्व यहां आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब इंडिया कितना कंजप्शन कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, आप बता दीजिए। अब इंडिया क्या कर रहा है बेटा जी कि ई पॉइंट पे अगर इसको हम ऐसे पैरेलल खींच दें तो कितना एक्सपोर्ट करेगा, इतनी क्वांटिटी, यानी कि M1 बना दो, इतना क्या करेगा वो इंडिया, इतना क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और बदले में उसको वाइन कितना मिलेगा, बदले में उसको इतना वाइन मिलेगा, M1E कितना एक्सपोर्ट करेगा, क्लॉथ का, क्लॉथ को एक्सपोर्ट किया M1, और उसको इंपोर्ट कितना मिला, इंपोर्ट कितना हो रहा है उसके यहां, उसको इंपोर्ट कितना मिल रहा है, इतने के बदले उसको इतना मिल रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो यानी कि M1E क्या है, वाइन मिला हुआ है, ठीक है। अब पहले एक एक कंट्री को समझ लीजिए भैया। अगर आप खुद से बनाते, अगर आप खुद से प्रोडक्शन करते तो कहां थे आप, जब खुद से प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप यहां पे थे, ध्यान समझना। तो आप इतना कंज्यूम कर रहे थे और आप इतना कंज्यूम कर रहे थे। अभी क्या किया आपने, अब आप अपनी कंट्री में कंजप्शन लेवल बढ़ा लिया,
अपनी कंट्री में आप अब इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ओटी वो इसको हम और कुछ नाम दे देते हैं, वो डब्ल्यू दे देते हैं, वो डब्ल्यू आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आपकी कंट्री का कंजम्पशन लेवल बढ़ गया। और डब्ल्यू एन क्या करेंगे आप, इतना क्या करेंगे आप, एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, या आप चाहे ये मान लें चाहे ये मान लें, इतना आप एक्सपोर्ट करेंगे। पहले से आप बेटर सिचुएशन में चले गए। जब इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया है तो यानी कि आपकी इकोनॉमी में दोनों कंजप्शन एक्स वाई दोनों क्या किया, बढ़ गया। तो यानी कि आपकी इकोनॉमी में एक्स का भी कंजप्शन बढ़ गया और वाई का भी कंजप्शन बढ़ गया। देखो आप पहले अपनी कंट्री में आप कितना वाइन लेते थे, ओटी का आता था, खुद से बनाते तो ओटी तो बनाते हैं, लेकिन अभी आपको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इसको B1 मान लो। तो आपकी कंट्री में अब इतना क्या हो गया, इंडिया को वाइन इतना मिला और क्लॉथ कितना हुआ, इतना क्लॉथ हो गया और इतना इसने एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो भैया पहले से तो बेटर में आ गए हम, बेटर सिचुएशन। इसी तरह से हम बात करेंगे इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड का भी यही हाल था कि खुद से इंग्लैंड था तो कितना था, वो तो यहां था पहले, तो सिर्फ पहले वो इतनी कंट्री, अपनी कंट्री में वो इतना ही क्लॉथ उसको मिलता था, इतना ही क्लॉथ मिलता था उसको, और इतनी वाइन मिलती थी। कितनी, इतनी वाइन मिलती थी। अब उसने क्या किया, वाइन तो इतना बढ़ा लिया, लेकिन वाइन कितना कंज्यूम करेगा, वो सिर्फ इतना वाइन कंज्यूम करेगा। तो इतना, इतनी मात्रा में, यानी कि इतना क्या किया, वाइन को उसने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और उसको बदले में कितना मिल रहा है, क्लॉथ। अब यार इंग्लैंड का देखो कि खुद से बनाता तो कितना बना रहा था, इतना ओयल क्लॉथ बना रहा था, और अभी क्लॉथ उसके पास कितना आ रहा है, यहां से मिटाएंगे तो यहां पे जा रहा है। तो यानी कि दोनों कंट्री का क्या हुआ, बेटर ट्रेड ऑफ हो गया यार। दोनों कंट्री बेटर कंडीशन में पहुंच गए, दोनों बेटर सिचुएशन में पहुंच गए। तो स्टेप बाय स्टेप समझना था आपको, लेकिन आपको यहां पर अभी दो चीज नोट करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके बराबर है। तो आपको दिखाना है कि ये जो एक्सपोर्ट है MM, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको मान चलो E1 कर दी, तो E1 बराबर M1, और ये जो है M1E इक्वल टू M1T, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। मतलब इतना एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट किया तो इंग्लैंड का क्या हो गया, ये इंग्लैंड का इंपोर्ट हो गया। यानी कि इतना जो एक्सपोर्ट गया, इतना एक्सपोर्ट गया, तो ये एक्सपोर्ट कहां गया, इतना हुआ, कितना। तो यानी कि ये इतना एक्सपोर्ट किया तो इंग्लैंड के पास इतना इंपोर्ट आ गया, यानी कि यही इतना ही तो यहां पर आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है, यहां इंपोर्ट हो गया। और इसी तरह से ये बराबर ये लाइन, तो यानी कि इतना जिसने इसने एक्सपोर्ट किया, यानी कि इतना एक्सपोर्ट करेगा, इतनी वाइन का एक्सपोर्ट करेगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा, इतनी वाइन कहां आ रही है, इंडिया के पास आ रही है। तो इतनी वाइन इंडिया के पास आई, इसने इतनी वाइन का एक्सपोर्ट किया, तो इसका एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट हो गया और हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री का इंपोर्ट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। फिर से मैं एक बात बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है यार, समझ लीजिए। हम और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और आप भी दो चीज बना सकते हैं और मैं भी दो चीज बना सकता हूं, लेकिन मुझे चीज जो पड़ता है, सस्ता पड़ता है, वो मैं चीज बनाया, जो चीज महंगा पड़ता है उसको भी थोड़ा बनाया, लेकिन बनाया, ठीक।
और जो चीज मुझे सस्ता पड़ा उसको ज्यादा बना करके आपको भेज दिया, और बदले में आपसे जो चीज महंगा पड़ता उसी को इंपोर्ट किया। यानी कि हम आप पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, आप पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। हमने थोड़ा बनाया अपने लिए, बनाऊंगा थोड़ा बनाऊंगा, बाकी आपने भेज दिया, और मेरे पास जो बना सकता था मैंने ज्यादा बनाया। तो ऐसे तो वो दूसरी कंट्री भी करेगी, ऐसे आपने कि मेरे साथ क्या किया कि आपने भी मेरे पे डिपेंड नहीं है। मतलब मान के चलो कि आप इंग्लैंड हैं यार और मैं इंडिया हूं, तो आप एज ए इंग्लैंड आप पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप भी थोड़ा सा बनाएंगे। पहले आप इतना क्लॉथ बनाते थे, अभी आप सिर्फ इतना क्लॉथ बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, और बदले में आप वाइन ज्यादा बना रहे हैं, और उस वाइन को भेज करके हमारे पास इतना वाइन, उसके बदले आप इतना क्लॉथ ले जा रहे हैं। तो यानी कि दोनों कंट्री का जो बेटर लाइफ स्टाइल हो गया, इंडिफरेंस कर्व दोनों कंट्री का एक हाईएस्ट लेवल पे आ गया। तो दोनों कंट्री मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे आ गई हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ये यहां पे गया था, और इस पॉइंट से यहां पर, इस पॉइंट से यहां पर। ये थी आपकी हैवरल्ड की इंक्रीजिंग कॉस्ट को लेकर के किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बात यहां पर हो गई, और किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन भी हुआ। डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन मीन्स कि कंट्री उस चीज पे डाइवर्ट हो गई जो उसे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, और उस चीज को कम प्रोड्यूस किया जो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो कहीं न कहीं क्लासिकल की वो थ्योरी, रिकार्डो की बात यहां भी लागू होती है कि भैया आप वो चीज बनाओ जो चीज में चीप पड़ता है। तो कहीं न कहीं रिकार्डो की भी थ्योरी लागू होती है कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, लेकिन वो दो थ्योरियां ट्रेडिशनल वे में बात किया था, क्योंकि उन्होंने तीन तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं लिया था। उसी लेकर के हैबर्डर ने एक नई थ्योरी बनाई जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड थ्योरी बनाई, और उन्होंने डिसाइड किया कि अलग अलग कंट्रियां वो कितना स्पेशलाइजेशन करेंगी, पूरा प्रोडक्शन करेंगी या आधा करेंगी या बिल्कुल नहीं प्रोडक्शन करेंगी, ये डिपेंड करेगा उन दोनों कंट्रियों के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर, और उन दोनों कंट्रियों के कांस्टेंट एंड कॉस्ट पे, और उन दोनों कंट्रियों के रिटर्न्स पे। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो प्लीज बताइए, और अदरवाइज आप इसकी एजम्पशंस वही रखना जो आपको पहले बताई थी कि देयर इज नो होमोजेनियस लेवल, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करता है, इग्नोर मारा है इन्होंने। परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है, नहीं होता है। फिर आपको लिखना है कि जो कस्टम ड्यूटीज है यहां पर बातें नहीं कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑप्शंस की बात कर रहा है। कहता है कि फैक्टर मोबिलाइज नहीं है, अदर कंट्री विद इन कंट्री मोबिलाइज है। तो जितनी भी एजम्पशंस हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट की बात करता है। तो जितनी भी एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस को आप क्रिटिसाइज वे में भी ले सकते हैं, और आप दिखा सकते हैं किसी भी कंट्री का। और सुनो, पहले सबसे बात ये कहता है कि दो ही कंट्री के साथ रिलेशन है। आज के डेट में हर कंट्री का, बहुत सारे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो यानी कि बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना बड़ी प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। प्लीज ग्राफ बना लो, नोट कर लीजिए, और कोई क्वारी हो तो प्लीज सर एजम्पशन फिर बताना। एजम्पशन यही थी कि परफेक्ट कंपटीशन, एजम्पशन नोट कर लो, यही हमेशा रहेगी। देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तीनों इसमें है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट है, टू कंट्री है, टू गुड्स है। अभी हम टू फैक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लेबर कैरेक्टर, अगली थ्योरी पढ़ेंगे फैक्ट सराउंडिंग थ्योरी में।
तो यानी कि जो मेन एजम्पशंस है इसको माइंड में रखिए आप। इसके बाद जब एजम्पशन समझ में आ जाएगी तो आपको थ्योरी का कंसेप्ट बेस समझ में आ जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्लाइटली समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, आइसोकांट क्या होता है, आइसोकांट कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व कैसे काटता है, यहाँ से यहाँ जाने पर सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ जाने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है, तो लेबर ज़्यादा मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंट्री का जो डाइवर्सिफिकेशन हो गया है कि प्रोडक्टिविटी वाइन क्लॉथ की बढ़ा लिया, वाइन की कम कर दिया, इसने वाइन की बढ़ा लिया, क्लॉथ को कम कर दिया, बाद में एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जिससे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बनाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पे जहाँ पे दोनों टच करते हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, बिल्स पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं। फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखते हैं कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो प्रोडक्शन तो वो इतना कर रहा है लेकिन कंजप्शन कितना कर रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है, तो वो इतना एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरह से बी कंट्री भी प्रोडक्शन तो वो इतना कर रही है लेकिन कंजप्शन कितना कर रहा है, सिर्फ इतना कर रही है, तो इतना क्या करेगा वो एक्सपोर्ट कर देगा। समझ आ गया होगा। यानी कि एक्सपोर्ट पॉइंट या इंपोर्ट पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं, आप प्रोडक्शन पॉइंट को देखना है और कंजप्शन पॉइंट को देखना है, प्रोडक्शन पॉइंट को देखना है, कंजप्शन पॉइंट को देखना है। तो जो बचेगा प्रोडक्शन से वो क्या करेगा, इतना एक्सपोर्ट कर देगा, और इधर जो प्रोडक्शन से कंजप्शन से बचेगा, कंजप्शन इसका यहाँ पर है, तो इतना क्या करेगा वो एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कंजप्शन पॉइंट से प्रोडक्शन पॉइंट्स को निकाल करके जो बचेगा उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप दिखा सकते हैं। ग्राफ को बहुत इजी बनाने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल इसी टाइम 7 बजे मिलते हैं दूसरी क्लास के लिए हम। तब तक के लिए वही बोलूँगा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, या जो भी है गुड इवनिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, इट इज़ गुड कि आप लोग यहाँ पर भी पढ़े। थैंक यू। If any queries, you can ask any questions. Okay, thank you. Ajams, thank you, thank you. I will teach tomorrow is decide your letter. Don't worry.